जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी रिसेंटली पेश किया गया हिमाचल सरकार का बजट 2023-2024 वित्तीय वर्ष के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो 23-24 वित्तीय वर्ष का बजट है उसको पेश किया, जिसकी ब्रेकअप डिटेल्स सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट्स रहेंगे। हमने आपकी समझ के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आप लोगों को आसानी से बजट के हाइलाइट्स, बजट के सभी पॉइंट्स समझ में आ जाएं, इसके लिए क्या किया है कि बजट के अंदर जो भी स्कीम्स, जो भी घोषणाएं की गई हैं, उन सभी को थीम्स में ब्रेक किया है। उन सभी थीम्स के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं कि दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे पूरे ही बजट को। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके भी सभी चैप्टर्स का डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो भी आपके साथ हम जल्द ही शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन जो है उसमें हम 5 से 6 थीम्स जो हैं उसके अंतर्गत हिमाचल सरकार ने जो भी स्कीम्स, जो भी घोषणाएं की हैं, उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो। आप लोगों के लिए ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही वीडियोस जो हैं सहायक रहेंगे। आपके लिए बजट और जो आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे होता है वो कवर करना एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। चलिए, तो पहले देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो बजट है 2023-24 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसमें सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं, उसके साथ साथ हम थीम्स के अंतर्गत डिवाइड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर की हाइलाइट्स के टोटल बजट जो है उसका आउटले क्या रहा, कितना ओवरऑल खर्चा और कितना ओवरऑल आमदनी की सरकार बात कर रही है, तो ये प्रपोज किया है सरकार ने 53,413 करोड़ का बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 इस वित्तीय वर्ष के लिए। साथ ही साथ to develop Himachal Pradesh as a green energy state by 31st March 2026। यहां पे ध्यान दीजिए कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर सरकार का ध्यान जो है वो दिख रहा है कि हिमाचल जो है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो एक हिमालयन स्टेट है, तो इसलिए जरूरी है कि हम ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कदम उठाएं, जो कि यहां बजट में दिख रहे हैं। देन प्रायोरिटी टू द टूरिज्म डेवलपमेंट, ये भी जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि टूरिज्म का जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी के चलते टूरिज्म, टूरिस्ट प्लेसेस, उन सभी इकोसिस्टम को डेवलप करना वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी जरूरी हो जाता है। देन एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज थ्रू वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत महत्वपूर्ण जो है स्तंभ होते हैं किसी भी जनसंख्या को। यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, यदि आप उससे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो रीप करना चाहते हैं, तो वहीं पे बात हो रही है हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने की। टोटल आउटले जैसा मैंने आपको बताया 53,512 करोड़ जो है इतना रखा गया है, जिसमें अगर हम बात करें रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहले देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो तो तकरीबन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट्स इन एड एंड कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ज्यादा 24,874 करोड़ जो है सरकार का टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू साइड पे, रेवेन्यू रिसीट्स वाली साइड पे रहा है। दूसरा आप कह सकते हैं ग्रांट्स इन एड 13,048 करोड़ और नॉन टैक्स रेवेन्यू 3,447 करोड़ रुपए। ये सब हम अपने स्टैटिक के पोर्शन में डिस्कस करते हैं जब हम बात करते हैं रेवेन्यू बजट की और कैपिटल बजट की। रेवेन्यू रिसीट्स, याद रखिए कौन सी रिसीट्स थी, रेवेन्यू रिसीट्स की जब हम बात करते हैं कि जिसकी वजह से इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट और इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी लायबिलिटी, कि कोई सरकार के ऊपर इसकी वजह से एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो कोई भी एसेट, कोई भी लायबिलिटी वाली बात यहाँ पे नहीं है रेवेन्यू रिसीट्स में, मतलब कि ये कोई लोन नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है, वो बात हुई है इसमें। फिर दूसरी बात हो रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, जनरल सर्विसेज एंड ग्रांट्स इन एड।
तो यहाँ आप देख सकते हैं 16,897 करोड़ सोशल सर्विसेज के ऊपर सरकार अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बात कर रही है। 8,142 करोड़ इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर, 17,652 करोड़ जनरल सर्विसेज, सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरल सर्विसेज के ऊपर जा रहा है, और 10 करोड़ जो है वो ग्रांट इन एड के ऊपर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। कौन से वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अगेन यहाँ पे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। फिर आ जाइए कैपिटल वाली साइड पे। तो कैपिटल रिसीट्स में सरकार ने कैपिटल अकाउंट और पब्लिक अकाउंट दोनों को बताया है कि 12,545 करोड़ कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिसीव किए सरकार ने, या फिर कह लो अर्न करने की बात हो रही है। दूसरा 1,320 करोड़ रुपए पब्लिक अकाउंट। तो ये कौन से हैं जो सरकार के ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं या सरकार के एसेट्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ देख लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चा कहां हुआ। तो अगेन सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, जनरल सर्विसेज एंड पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है 5,506 करोड़ पब्लिक डेट एंड लोन जो खर्चा किया गया। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है 3,977 करोड़ रुपए इकोनॉमिक सर्विसेज पे। फिर आपको देखने को मिल रहा है 1,059 करोड़ रुपए सोशल सर्विसेज के ऊपर, एंड लास्ट 155 करोड़ ऑन जनरल सर्विसेज। ये कैपिटल साइड पे बात कर रहे हैं, कैपिटल बजट की बात कर रहे हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही किससे रिलेट कर रहे हैं कि या तो सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट करके देगा या सरकार के कोई लायबिलिटी खड़ी कर देगा कि कोई लोन जैसा, क्रेडिट जैसा कुछ चीज है जिसको सरकार ने अल्टीमेटली चुकाना है, वापस करना है, तो वहां पे लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी सरकार की। तो चलिए अब बात करना शुरू करते हैं की हाइलाइट्स की, और की हाइलाइट्स की बात करने के तुरंत बाद हम जो है बात करेंगे अपने थीम्स की, जिसके तहत जो है कई सारी स्कीम्स आपके लिए बहुत जानना महत्वपूर्ण है, याद करना भी उनको जरूरी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले कि ये जो बजट है ये बात कर रहा है इंप्रूवमेंट की इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब जो माननीय नए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो चाह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को ही तवज्जो दी जाए, जिसके रिगार्डिंग बजट में काफी सारी बातें की गई हैं। देन एक्सपेंशन इन दी सोशल सिक्योरिटी नेट। अब ये आपका सेक्शन, ये आपके अगर आप कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जो आपका सिलेबस रहता है, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के कई सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे रिलेट होंगे। जीएस पेपर 2 में जहां पे भी आप देखते हैं कि जो भी स्कीम्स, इंटरवेंशंस, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग एससीज, एसटीज एटसेट्रा, वो सारा आपका यहां से डायरेक्टली कवर हो जाएगा। कि सोशल सिक्योरिटी नेट की किसको जरूरत है? भाई सोशल सिक्योरिटी नेट की सबसे ज्यादा जरूरत उसी को है जो डाउन ट्रॉडन है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो ऐसे समाज के तबके से आ रहा है जिसको सरकार की सहायता की जरूरत है। तो ये सारा आपका सोशल सिक्योरिटी नेट में उन्हीं सेक्शंस को कवर करने की यहाँ पे बजट ने बात की है। देन न्यू अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज सेक्टर, मतलब कि आपका प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। देन प्रमोटिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी इकोनॉमी की एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको एक समानता देखने को मिल रही है। जो भारत सरकार का बजट आया था, जो केंद्र का बजट आया था, जिसके अंदर सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, यानी कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे भारत सरकार का भी जोर है, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो भी बात यहाँ पे कर रही है उसको बूस्ट करने की। फिर हमारे पास डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस को लेके बात हो रही है। अब ये देखिए सीधा सीधा सब शब्द आपके जीएस पेपर 2 के साथ जो आपका गवर्नेंस वाला पेपर है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो सिलेबस के साथ यहाँ पे डायरेक्टली ओवरलैप कर रहा है आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 2। चलिए ठीक है। देन वेलफेयर ऑफ पैरा वर्कर्स, MNGES वर्कर्स, small traders and other categories. Then you have efforts for additional resource generation, के कहां से और अतिरिक्त जो है हम संसाधनों को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थीम्स की तरफ। तो ये जो है आपका पहला थीम है, दिस इज द थीम 1। मैं आप लोगों को
साथ साथ लिख के बताता रहूंगा कि हम कौन कौन से थीम्स की चर्चा कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट थीम, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। कि ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को लेके बजट ने क्या क्या जो है बातें करी हैं, कौन सी स्कीम्स की बात की है, कितना एलोकेशन किया है, एंड कैसे हम यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ और आगे अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं इन इनिशिएटिव्स के थ्रू। तो पहला थीम आपका है ग्रीन एनर्जी से संबंधित। क्या कह रहा है ये कि ये राज्य को, हिमाचल प्रदेश को डेवलप करना चाहता है एज अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 31 मार्च 2026। अब ये करने के लिए देखिए, ये तो हो गया आपका एक तरीके से विजन, के मुख्यमंत्री जी का विजन ये है कि 2026 तक वो चाह रहे हैं कि राज्य को जो है हम एक ग्रीन एनर्जी स्टेट की तरह डेवलप करें। लेकिन इसके लिए टारगेट क्या रखा है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑफ 500 मेगावाट इन 2023-24। देखिए 26 तक सरकार ये अचीव करना चाह रही है, तो उसके लिए अभी से कदम उठाने शुरू करने पड़ेंगे। एंड पहला कदम बिल्कुल ऑफकोर्स 2023-24 वित्तीय वर्ष में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तो हो गया, सोलर प्रोजेक्ट्स आपके लगेंगे 500 मेगावाट के इन 2023-24। Then 40% subsidy to youth of state for setting up solar energy projects with capacity ranging from 250 to 250 kilowatt to 2 megawatt on either their own land or leased land। तो ये पॉइंट्स सभी जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या ओन लैंड या फिर लीज लैंड, तो किसी भी तरीके की जमीन वो हो सकती है। फिर इसके साथ एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन एनर्जी में जो पहला हमारा थीम 1 चल रहा है, थीम 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखिए केंद्र सरकार जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, जो भारत सरकार है, उसका भी बहुत ज्यादा जोर है कि ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। जितनी जल्दी हम फॉसिल फ्यूल्स, जो कंबस्शन इंजन, जो डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, उनको फेज आउट कर पाए धीरे धीरे, ग्रेजुअली। एकदम से करना नामुमकिन है, एक रात में नहीं होगा, ग्रेजुअली करना पड़ेगा। तो उसमें राज्यों का जो योगदान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें हम अच्छा करते रहे हैं पिछले सालों में भी। हिमाचल प्रदेश ने अच्छा ही किया है इस मामले में, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपने राज्य को एज अ मॉडल स्टेट डेवलप करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसके लिए क्या कर रहे हैं, दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी एनकरेज्ड इन अ फेज्ड मैनर विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। देखो इस पॉइंट में एक चीज ध्यान से एनालाइज करके समझ लो कि केवल सरकार के योगदान से नहीं हो पाएगा, आपका यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, सिटीजन जो है, इंडस्ट्री जो है, उसकी भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन चाहिए, उनका भी उतना ही पार्टिसिपेशन चाहिए। और ये आपको दिखा रहा है कि जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, या फिर हम बात करते हैं कि गवर्नेंस जो है वो एक मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस है, जिसके अंदर आपके पास सरकार तो है, उसके साथ साथ आपके पास इंडस्ट्री भी है एंड आपके पास सिविल सोसाइटी भी है। तो इन सभी को सरकार का यहाँ एक तरीके से कह लीजिए आह्वान है कि भाई जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको उनके प्रयोग को और बढ़ावा देने के लिए आप सामने आए, और उसके लिए इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। So in the first phase, 6 national and state highways will be developed as green corridors for electric vehicles। देखिए ये दो चीजें यहाँ पे जुड़ जाएंगी थीम 1 के अंदर, कि यहाँ पे एक तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना आवश्यक है, यदि हम चाहते हैं कि लोग जो है वो प्रोत्साहित हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने के लिए। और उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन सा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा आपको चाहिए होगा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे आपके पास चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो अवेलेबल हों, आपको जो है दिक्कत ना आए अपने व्हीकल को चार्ज करने के लिए, अगर आप मान लीजिए घर से बाहर ज्यादा दूर किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो। फिर इसी के अंदर द प्राइवेट बस एंड ट्रक ऑपरेटर्स, इनको क्या इंसेंटिव दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी ऑफ 50% with the maximum limit of 50 lakh rupees for the purchase of e-bus and e-trucks, कि चाहे तो वो बस ऑपरेटर्स हों या फिर ट्रक ऑपरेटर्स हों। अब देखिए इसके पीछे सरकार का एक और सरकार की सोच जो है हमें देखने को मिल रही है। राज्य को विकास के लिए और आगे, या राज्य के विकास को और अग्रसर आगे पथ पे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बनाया जाए, और सुचारू रूप से हम जो है ट्रांसपोर्टेशन को मुहैया कराएं अपने राज्य के अंदर।
ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, ये एक चैलेंज रहा है। अब इसके सोल्यूशन के तौर पे सरकार यहाँ पे कह रही है कि देखिए आपको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ध्यान में रखना है। हिमाचल क्योंकि एक हिमालयन इकोलॉजिकल स्टेट है तो उसको भी ध्यान में रखना है कि आप पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएं, क्षति ना पहुंचाएं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और वो करने के लिए आपको ये दोनों चैलेंजेस को एक साथ अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एज अ सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो उससे एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैलेंज है हमें वो भी हम उससे भी निजात पा सकते हैं, उस चुनौती को भी हम जो है उसका निवारण कर सकते हैं। और दूसरा कि हम फॉसिल फ्यूल्स को भी हम फेज आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ई बसेस और ई ट्रक्स के ऊपर जो सरकार बात कर रही है सब्सिडी देने की। Then private operators will be given subsidy of 50% for establishing electric charging stations. अब ये देखिए, this is a step that may boost the creation of infrastructure in the state. इंफ्रास्ट्रक्चर ये अच्छा एक्सपेंडिचर माना जाएगा क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ये सरकार के लिए एसेट जो है वो बिल्ड करके देगा। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का पार्ट होगा। फिर इसके साथ साथ 1500 डीजल बसेस ऑफ HRTC विल बी रिप्लेस्ड विद ई बसेस इन अ फेज्ड मैनर विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1000 करोड़। 1000 का खर्चा करके 1000 करोड़ का डीजल बसेस को, जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आना है फेज्ड मैनर में। और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, देखिए अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है सभी लोगों के पास अपने कन्वेंस नहीं है और प्रमोट नहीं भी करना चाहिए कि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज ना करें। प्रमोट करना चाहिए कि लोग अपनी गाड़ियों को कम यूज करें, अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज्यादा रिलाय करें। और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इंक्रीज करना जरूरी है, जिसके लिए आपको एडिशनल बसेस चाहिए। डीजल वाली ना होके इलेक्ट्रिक होगी तो और बेहतर हो सकता है। देन अ सब्सिडी ऑफ 25,000 ईच टू 20,000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटी। अब इसमें देखिए सरकार जो है कोशिश जो लग रही है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक पंथ दो काज। किस तरीके से एक पंथ दो काज? कि एक तो जो है गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन में और हम बढ़ावा दे सकें उस चीज को, वो यहां से फुलफिल करने की कोशिश कर रही है सरकार। और दूसरा साथ ही साथ जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का भी इसके साथ काम जो है पूरा करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये है आपका एक और पॉइंट। फिर देखिए, टू मेक हिमाचल अ लीडिंग ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी, अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी विल बी ब्रॉट। अब ग्रीन हाइड्रोजन हम सब जानते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जहां पे आपने फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके उस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं किया है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन। देन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद कैपेसिटी ऑफ 1000 मेगावाट्स विल बी कंप्लीटेड। 2 ग्राम पंचायत हर जिले में will be developed as green panchayat on pilot basis. Then Himachal Pradesh Power Sector Development Program costing rupees 2000 crore with the help of World Bank will be launched. अब ये ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रीलिम्स में जो है स्टेटमेंट एज इट इज पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से, किसकी एड से, वर्ल्ड बैंक की एड से ये काम हो रहा है। Then 6 EHV substations, 5 transmission lines at a cost of 464 crore and a joint control center will be established by HPTCL. Centralized cell will be set up for efficient management of sale and purchase of power. उस सारी चीज को मैनेज करने के लिए। एंड ये हो गया आपका पहला थीम। इसी के साथ अब बढ़ रहे हैं थीम नंबर 2 पे। अब देखिए हम आ रहे हैं, अब दिस इज द सेकेंड थीम, थीम नंबर 2, जहां पे अब बात कर रहे हैं हम पर्यटन और पर्यटक स्थलों के जो विकास की सरकार बात कर रही है, पर्यटन या फिर टूरिज्म के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो दिस इज द सेकेंड थीम, दिस इज द थीम 2 ऑफ योर डिस्कशन। तो इसमें सबसे पहले लैंड एक्विजिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फॉर मंडी एंड कांगड़ा एयरपोर्ट्स, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो आपको और दुरुस्त करनी है अगर आप चाहते हैं कि बाहर से टूरिस्ट जो हैं वो इजीली राज्य में आ जा सके। साथ ही साथ हेलीपोर्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड और डेवलप्ड एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। देन हेली टैक्सी सर्विसेज जैसे आपको देखने को मिलती हैं श्री माता
वैष्णो देवी में, है ना, विल बी ऑपरेशनलाइज्ड फ्रॉम संजौली एंड बद्दी शॉर्टली। साथ ही साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड एज टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए कांगड़ा जिला जो है अच्छा, वहां पे पोटेंशियल है, बूस्ट किया जा सकता है, राज्य की और जिले की दोनों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है यहां से, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, पर्यटकों का, सैलानियों का आना जाना जो है वो भी और बढ़ेगा। देन अ गोल्फ कोर्स मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी डेवलप्ड। टूरिस्ट विलेज विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग लोकल आर्ट एंड कल्चर। देखिए इसको जरूर हमें ध्यान में रखना है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, हम अपनी रूट्स को ना भूल जाएं, और उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने खुद के जो भी आपकी संस्कृति है उसको भी प्रमोट करते रहें, उसको भी आप बढ़ावा देते रहें। तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार, टूरिस्ट विलेज की बात कर रही है। देन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंक्स एंड प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, शिकारा, क्रूज, याcht फैसिलिटीज इन पोंग डैम। ठीक है जी, ठीक है। फिर अ कॉम्प्रिहेंसिव, अब आ रहे हैं हम थीम 3 के ऊपर, ग्रीन एनर्जी। इसमें देखिए अ कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम हैज बीन प्रिपेयर्ड विद अ कॉस्ट ऑफ 1311 करोड़ विद असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहां ध्यान दो कि ये वहां पे वर्ल्ड बैंक था, यहां पे इट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये भी सवाल प्रीलिम में देखिए, पहले हिमाचल आपके एचपीईएस के एग्जाम में क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, यू नो, कि कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूशन की असिस्टेंस से ये प्रोग्राम चल रहा है। सो वर्ल्ड बैंक था वहां पे जहां हमने डिस्कस किया था, एंड यहाँ पे इट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म, ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म फैसिलिटीज इन कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स। साथ ही साथ टू स्टार्ट स्किलिंग कोर्सेज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स फॉर द यूथ ऑफ हिमाचल, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट वाकना घाट विल बी कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹68 करोड़। इसी के साथ साथ अब बढ़ रहे हैं अगले थर्ड थीम की तरफ, स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए ये है हमारा थर्ड थीम, या फिर आप कह सकते हैं थीम 3, जहां पे स्वास्थ्य की बात हो रही है, जहां पे हेल्थ केयर सर्विसेज को इंक्रीज करने की बात हो रही है। सो रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस। अब ये देखो, ये कमीशन का फेवरेट होता है कि क्या सभी मेडिकल कॉलेजेस में या कुछ सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेजेस में। यहां पे बात क्या है, ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन अ फेज्ड मैनर। देन बिल्डिंग्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस ऑफ हमीरपुर, नाहन एंड चंबा, दे विल बी कंप्लीटेड, 100 करोड़ इसमें लागत आएगी, एंड डेडिकेटेड टू पब्लिक। एंड नर्सिंग कॉलेजेस इन दीज मेडिकल कॉलेजेस विल बी स्टार्टेड, कि इनके अंदर नर्सिंग जो है उसके भी कॉलेजेस को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। Then you have the casualty department of all medical colleges will be upgraded to emergency medicine department. इसी के साथ साथ one health institute in each assembly constituency will be developed as आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। इसके साथ साथ a center of excellence for cancer care and nuclear medicine department will be set up in medical college हमीरपुर। साथ ही साथ पीईटी स्कैन, पेट स्कैन जो है ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द स्टेट, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगेन ऑल यूज किया है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड, जो प्रोक्योर कर सकती है दवाइयों को, मशीनरी को, इक्विपमेंट को फॉर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। देन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज दे विल बी गिवन इंसुलिन पंप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सीरियस इंफेक्शन। यहां ध्यान रखना, नॉट ऑल पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, चलो अब आ रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, दैट इज आवर थीम नंबर 4, थीम 4। इसमें देखिए एम्फेसिस ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल्स, जहां पे अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करने की बात कर रही है। देन दीज विल बी कंपोजिट स्कूल्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12। अब इसमें ध्यान रखना कहां से है, प्री प्राइमरी से लेके 12वीं कक्षा तक। फिर टू एनेबल यूथ टू प्रिपेयर फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, जहां पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड अदर एसेंशियल बुक्स आर अवेलेबल। एम्प्लॉयमेंट मेलाज लगाने की बात हो रही है। स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव्स ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार हर कॉलेज के अंदर।
Then increase in diet money of the students living in sports hostels from ₹120 to ₹240 per day, ताकि हम स्पोर्ट्स में भी पिछड़े ना रहें। फिर इसके साथ साथ टू इंप्रूव क्वालिटी एजुकेशन टू इंट्रोड्यूस ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस के साथ यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, तुम्हारा GS पेपर 2 वाला पार्ट। लाइब्रेरी रूम विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टैबलेट्स दी जाएंगी 10,000 मेरिटोरियस बच्चों को। डिजिटल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन 762 स्कूल्स अंडर ICT स्कीम। साथ ही साथ टैबलेट्स 17,000 प्राइमरी रेगुलर टीचर्स को, अरेंजमेंट ऑफ टेस्ट्स फॉर 40,000 चिल्ड्रन विल बी मेड। इसके साथ साथ वैल्यू एडेड कोर्सेज इन टेक्निकल एजुकेशन, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेंटेनेंस मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, IoT एटसेट्रा विल बी इंट्रोड्यूस्ड। देखो ये सभी जो एरियाज हैं, दीज आर इमर्जिंग क्रिटिकल एरियाज, जहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत विकास जो है वो हो रहा है दुनिया भर के देशों के अंदर, तो हमें भी इसके अंदर आगे बढ़ना है, इसीलिए सरकार इनको इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही है। देन ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स विल बी स्टार्टेड इन 11 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन अ फेज्ड मैनर, ITIs। ठीक है जी। देन यू हैव अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट स्ट्राइव, इंफ्रा एंड अदर फैसिलिटीज विल बी इंप्रूव्ड इन 12 ITIs। साथ ही साथ मेरिट ई प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड। देन कौशल विकास निगम will train 500 youth and each drone sector, electric vehicle and solar energy areas। ठीक है जी। Now coming to theme number 5, that is expansion in the social security net। यहाँ पे implement करने की बात की जा रही है। One of the guarantees, that is 2.3 lakh women will get pension of ₹1,500 on which government will spend an amount of 416 crore per year। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ दूसरी चीज कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किसके लिए? ऑर्फन्स के लिए, सेमी ऑर्फन्स, स्पेशली एबल्ड या फिर दिव्यांगजन, डेस्टिट्यूट वुमेन जो काफी गरीब हैं, एंड ओल्ड पीपल। फिर ऑर्फन्स एंड पर्सन अप टू एज ऑफ 27 years विल बी नोन एज चिल्ड्रन ऑफ स्टेट, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट अप टू 27 years, एंड स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सरकार ही माता सरकार ही पिता। इस तरीके से आपके बजट ने बात की है। फिर इसके साथ देखिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, एक फंड जो है बनाया गया है जिसके अंदर 101 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है रखा है इस बजट में। इसके चलते अपग्रेडेशन की जाएगी शेल्टर होम्स की फॉर चिल्ड्रन, गरीब महिलाओं के लिए, एल्डरली पर्सन विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर इन सुंदरनगर एंड ज्वालामुखी जी। देन एजुकेशनल टूर आउटसाइड द स्टेट वंस इन ए ईयर, साल में एक दफा, फॉर ऑर्फन्स इंक्लूडिंग फैसिलिटी ऑफ एयर ट्रैवल एंड स्टे इन 3 स्टार होटल्स। ठीक है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, देखिए ये सभी स्कीम जो है आपने अपने नोट्स में ऐड करनी है। GS पेपर 1, 2, 3 जहां जहां पे भी रेलेवेंस है, चाहे वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो सोसाइटी सोशल जस्टिस वाले पार्ट में हो। ठीक है जी। ऑलराइट। देन रिमूवल ऑफ कंडीशन ऑफ इनकम लिमिट, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडीशनैलिटी खत्म की गई है यहाँ पे कि कोई भी कंडीशन नहीं है। रिमूवल ऑफ कंडीशन ऑफ इनकम लिमिट एंड ग्राम सभा अप्रूवल्स टू एनेबल विडोज एंड दिव्यांगजन टू गेट द पेंशन, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल खत्म कर दी यहाँ पे और इनकम की कंडीशन खत्म कर दी। किसके लिए? एनेबल विडोज के लिए और दिव्यांगजन के लिए पेंशन लेने के लिए। Then 9,000 new beneficiaries will be benefited under the दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना, दिव्यांगजन राहत भत्ता योजना, and 40,000 new eligible persons under social security pension, that is under the social security net। इसके साथ साथ a new scheme that is मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना for construction of 7,000 eligible widow and single women। एजुकेशन लोन एट अ रेट ऑफ 1% अंडर अ न्यू स्कीम, ये भी नई स्कीम है, ये भी नई स्कीम है, दैट इज मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना फॉर एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन टू इंश्योर प्रोफेशनल हायर एजुकेशन। साथ ही साथ लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान। ठीक है जी। एंड नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान, ये जो है कोई भी नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो हैं, जो भी हम
देखते हैं कि अलग अलग तरीके के नशे पत्ते जो अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उससे छुड़वाने के लिए, हिमाचल को मुक्त बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आज ये हमने 5 थीम्स डिस्कस करे हैं। ये नोट्स जो हैं आपको अपने जीएस 1, 2, 3 पेपर्स में ऐड करने हैं। अगला वीडियो जो है उसमें हम बचे हुए 6 थीम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा इन दी नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। अंटिल देन ऑल ऑफ यू स्टडी वेल, स्टे सेफ। जय हिमाचल, जय भारत, जय अखंड भारत।